अस्सलामुअलैकुम ज़जीज़ ख़ान आपके साथ। अच्छा, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने अपनी कनेक्टिविटी को फ़ाइनल कर दिया था। तो हमने कुछ चीज़ें देखी, हमने ये देखा था कि जब आपके पास कुछ साइट्स आती हैं तो आपको अपने रेडियो टीम के साथ मिलकर साइट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आपको एज़ इट इज़ वो साइट की लोकेशन कबूल नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो साइटें होती हैं वो आरएफ के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन अगर उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकेगी तो वो साइट कभी ऑन आ ही नहीं सकेगी। तो आप थोड़ा बहुत साइट एडजस्ट उनसे करा के, ताकि उसकी कनेक्टिविटी आसानी से बन सके। जैसा कि हमने बाद साइटों में देखा था कि कुछ साइट, ये साइट थोड़ा नीचे थी, हमने उसको ऊपर करा लिया था। ये साइट भी इस साइट के साथ थोड़ा-सा नीचे थी, हमने उसको थोड़ा-सा ऊपर करवा लिया था। ट्रांसमिशन के लिहाज से जो साइटें थोड़ी-सी ऊपर होती हैं वो ज़्यादा आसान हो जाती हैं, और रेडियो के लिहाज से जो साइटें ज़रा नीचे होती हैं वो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि उनको फिर ओवरशूट के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। दोनों के चूँकि अपने-अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत हमें आपस में बैठ के इसको थोड़ा-सा आपस में डिस्कस करके इनकी जगह थोड़ी-सी बदलनी पड़ती है। जितनी जल्दी हम उनको थोड़ा-सा बता देते हैं कि थोड़ा-सा इधर करें, थोड़ा-सा उधर कर लें, तो उतना उनके लिए भी आसान हो जाता है, फिर उसको नई जगह पे प्लान कर लेते हैं। तो जैसा कि हम इस एक और साइट को भी अभी ऐसे ही कनेक्ट करके इसको हम पुराने सबक को थोड़ा-सा दोहरा लेते हैं। तो हमने इस साइट पे मैंने क्लिक किया और इस साइट को मैंने यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, और इसके टेरेन डाटा में हम चले गए और ऑपरेशंस में जाके जनरेट प्रोफाइल की। तो ये प्रोफाइल जनरेट हो गई। हम यहाँ पे देखें, हमें नज़र आ रहा है कि ये साइट तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, और ये बीच में साफ हमें लग रहा है कि बीच में कुछ है। हम इसको भी सेव नहीं करेंगे, हम थोड़ा-सा इधर चले जाते हैं। तो अब ऑप्शन हमारे पास जैसे ये यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो हमें लग रहा है कि ये जो जगह है ना, ये एक ऊंची जगह है और बाकी जगहें थोड़ी सी नीची हैं। इसके बीच में ये ज़रा ऊंची जगहें आ रही हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा-सा इस लिहाज से मुश्किल जगह, या तो हमें यहाँ पे एक ट्रांसमिशन रिपीटर डालना पड़ेगा। हमें उनसे ये कहना पड़ेगा कि आप हमें ये लोकेशन एज अ ट्रांसमिशन रिपीटर के हमें दें, क्योंकि इसके बगैर फिर हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। या फिर आप यहाँ पे हमें कोई लोकेशन दे दें। अच्छा, या फिर मैं इस साइट को ही, अच्छा मैं इसमें ये जो हमारा एक ट्रांसमिशन का ये जो होता है, मैं इस तरफ को देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट कोई वो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस साइट के बिल्कुल इधर सामने ये जो जगह है ना, अच्छा ये काफ़ी ऊंची है। अच्छा, इस साइट को अगर हम ये करें, यहाँ से अगर हम इस साइट को देखें तो ये थोड़ा-सा फिजिबल टाइप की महसूस होती है। अब है या नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम पहले ये ऑफ़र करें कि हम इस साइट को यहाँ पे मूव कर लेते हैं, जहाँ पे मेरा अभी जिस जगह पे मेरा कर्सर है। तो हम इसको ये करते हैं कि हम इसको यहाँ पे मूव करके, हमें अपने पास ये कनेक्टिविटी इस तरह से पहले चेक करनी पड़ती है, फिर हम उन लोगों को बताते हैं। तो ये साइट है, इसको हम तकरीबन इस जगह मूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये लिंक मैं इस पर से डिलीट करके और दोबारा क्रिएट करता हूँ। तो अब हम इसको देखते हैं, अभी भी ये लिंक इतना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में तो हम इसकी इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम अब इस वाली साइट को यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, यहाँ से इस जगह से इस जगह का लिंक हो सकता है कि बन जाए, या यहाँ से हम कोई मैदानी इलाके का यहाँ का कोई लिंक बना के और फिर उसको एज अ रिपीटर यूज़ कर लें। तो लेकिन मतलब आपको सिर्फ बताने का ये है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमें अपने पास भी उसको थोड़ा-सा देख के और फिर हमें अपने रेडियो वालों से फौरी तौर पे उसको डिस्कस करके और उस लिंक को फाइनल करना चाहिए। तो अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि हमने कुछ इनिशियल कनेक्टिविटी बना ली, फ़र्ज़ कर लें हमने सारी साइटों की बना ली। तो अब जो हमारा अगला स्टेप आता है, ये जो मेरी वीडियो है ये असल में तो इस अगले स्टेप के ऊपर है, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाने वाला काम हम बार-बार करेंगे। मुझे जो इश्यूज़ आएंगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन हम एज्यूम ये करेंगे कि हमारे सारे काम होते जा रहे हैं। तो
अब हमने ये कनेक्टिविटी फाइनल कर ली कि ये कनेक्टिविटी ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि हमने फ्रीक्वेंसी जब प्लानिंग करनी है तो हमने मसलन एक साइड को हाई रखना है। हमने ये साइड हाई एज्यूम किया, ये साइड हाई होगी तो अगली लो हो जाएगी, फिर ये इधर ये हाई हो जाएगी, इधर ये हाई हो जाएगी, फिर ये हाई तो फिर अगली लो, फिर अगली हाई। इस तरह से हम हाई लो चेंज करते जाएंगे, क्योंकि हम एक साइड को या तो हाई रख सकते हैं या साइड को हम लो रखते हैं। और ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए होता है। हम एक साइड पे हाई और लो दोनों मिक्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें पास लॉ सिर्फ एक वार्निंग देना शुरू कर देता है, लेकिन बाद सूरतों में ये कोई बहुत ख़तरनाक काम नहीं होता है। अगर बिल्कुल दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए एक ही साइड हाई और लो दोनों हो सकती है, और एक बड़े नेटवर्क में ये हो जाता है। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के लिए हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हमें हर साइड को, यानी एक साइड या तो हमारे लिए सिर्फ हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, तो उसमें फिर हमें ऑपरेशंस में और बड़ी सारी चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाती है। हमें पता होता है कि यार कौन सी साइड हाई है और कौन सी साइड हमारी आमतौर पे लो होती है। तो फर्स्ट कर लेंगे, सब हमने कर लिया, ये हमने फाइनल कर ली। अब हम इस लिंक को फुली प्लान करने की तरफ जाते हैं। जब फुली प्लान करना होता है तो हमने टेरेन डाटा बना लिया है, एंटीना हाइट्स फिक्स कर ली हैं, तो अब हम ट्रांसमिशन एनालिसिस पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें शुरू में देखनी होती हैं। अच्छा, मैं इनमें से ज़्यादा चीज़ों की आपको एक अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी जैसे एक चीज़ हमने क्या देखनी होती है कि हमने अपनी ये देखना होता है कि हम कौन सा माइक्रोवेव यूज़ करेंगे, यानी अडेप्टिव मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे या सादा माइक्रोवेव यूज़ करेंगे। अडेप्टिव मॉड्यूलेशन के जो माइक्रोवेव होते हैं वो वेदर कंडीशंस की बेस पे अपनी मॉड्यूलेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। अगर बारिश हो जाए तो लो मॉड्यूलेशन पे चले जाते हैं, तो हमारी थ्रेशोल्ड और बाकी चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाती हैं, तो लिंक बारिश को सस्टेन कर जाता है। और जब मौसम ठीक हो जाता है तो वापस हाई मॉड्यूलेशन पे आ जाते हैं। तो नॉर्मल माइक्रोवेव है वो मैनुअल होता है इन चीज़ों में, वो एक ही माइक्रोवेव की मॉड्यूलेशन के ऊपर रहता है। तो अडेप्टिव मॉड्यूलेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से किस रिकमेंडेशन के ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। जैसे हम आमतौर पे आजकल लोग P530, अच्छा बाद लोग इससे आगे भी जा रहे हैं, 9, 12, 13, 17 या 18 पे चले जाते हैं। बाद लोग अभी तक वीकेंड्स परनेट पे भी चल रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क एक लिहाज से नहीं भी होते हैं, तो हम इसको चलें अभी 7/8 के ऊपर कर लेते हैं। आपकी इसमें कोई ना कोई रिकमेंडेशन होगी आपके ऑपरेटर की तरफ से, तो हम इसकी एक वैसे अलग वीडियो में देखेंगे कि ये सारे क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन हम ये 1-2 चीज़ें देखते हैं कि यार ये किस में चल रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये TR है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एंटीना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपकी सॉर्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, DN/DH कर्व किस तरफ को जा रहा है, फिर ये हम किलोमीटर मीटर में रखना चाहते हैं या माइल्स फीट में, और फिर ये 2 चीज़ें हैं, ये हमने इन दोनों को ग्रीन लाना है या फिर वार्निंग पे लाना है कम से कम, लेकिन ये रेड नहीं होना चाहिए। ये वाला रेड तो ये बता रहा है कि अभी हमने कुछ यहाँ पे डाला हुआ ही नहीं, तो ये रेड है, इसको अभी छोड़ दें। ये देख रहा है कि यार अभी आप, चूंकि आपकी वैल्यू ही कोई भी नहीं है, तो ये वैल्यू जब कोई नहीं है तो वैल्यू फिर इसका मतलब ठीक है। जब हम वैल्यू डालेंगे तो फिर ये चेंज करेगा, यानी हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। तो अभी हम पहले इसमें इसको पहले हम फिल कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें एंटीना डाल लेते हैं। अच्छा, एंटीना जो है वो ये नोकिया के कुछ एंटीने हैं। अच्छा, हम वैसे 7 गीगाहर्ट्ज़ चूँकि यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा ये एंटीने, तो हम मसलन जैसे फर्स्ट करें मैं ये एंटीना ले लेता हूँ। ये एंटीना अगर आप देखें तो ये इसका गेन 31 है, 0.6 का एंटीना है। अच्छा, मैं 1.2 का एंटीना ले लेता हूँ। 1.2 का एंटीना है और ये 7100 से 8500 तक ये चलेगा। तो ये हमने एंटीना ले लिया। अब हम रेडियो पे आ जाते हैं। अब ये कुछ हॉवे के रेडियोज़ हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा हॉवे को नहीं जानता हूँ वैसे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। खैर, मैं ये नहीं कहूँ ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ से कुछ अंदाज़े लगा सकते हैं। जैसे ये सारे रेडियो जो हैं, ये वाले, ये सारे अडेप्टिव मॉड्यूलेशन रेडियो हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये 7731 से 8500, यानी ये उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है जो कि हमने एंटीना पे रखी हुई है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसकी फाइल नेम में इन्होंने कुछ हमें नंबर दिए हुए हैं बहुत सारे। जैसे ये AM से शुरू हो रहा है, ये अडेप्टिव मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 8 गीगाहर्ट्ज़ का है, XMSC 2H ये ले रहा है, यानी ये XMSC के कार्ड्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, आपको अपने फील्ड वालों से या आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कौन से वाले कार्ड जो हैं वो ऑडियो के लिए यूज़ करेंगे। तो XMSC के कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
फिर ये 16 QAM से यानी ये शुरू होता है और 16 QAM के ऊपर यहाँ पे लिखा है 16 QAM के ऊपर ये 41 मेगाहर्ट्ज देता है, लेकिन 41 मेगाबिट देता है, लेकिन 14 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। 28 मेगाहर्ट्ज पे ये 86 मेगाबिट देता है, 40 मेगाहर्ट्ज पे 118 देता है, 56 मेगाहर्ट्ज पे 174 देता है और 7 मेगाहर्ट्ज पे सिर्फ 21 मेगाबिट देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन वही नाम लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक S भी है। इसका फ़र्क देख लेते हैं। जो बगैर S के है वो 41 मेगा तक जा सकता है और S वाला 35 तक जा सकता है। इसके अंदर बगैर S वाला थोड़ा सा किसी लिहाज से शायद बेहतर है, क्योंकि कम से कम वो कैपेसिटी ज़्यादा दे रहा है। तो हम इस वक्त 56 मेगाहर्ट्ज का रेडियो ले लेते हैं और हम ये देख रहे हैं कि 7731 से लेके 8000 तकरीबन 500 तक जा रहा है। अभी ये मैं भी आपको इसकी वीडियो बाद में बना के दिखाऊंगा, लेकिन इसको फिर वक्त हम इसी के ऊपर यस कर देते हैं और ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि तकरीबन सारी चीज़ें इसने खुद ही उठा के ले ली। रेंज चूँकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, मैं अगर रेंज वैल्यू को ख़त्म करता ना, रेंज वैल्यू को मैं, लेकिन अभी रेंज कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है इसने, इसके बगैर इसको ठीक भी कर दिया। रेंज कैलकुलेट तो खैर हमने करनी है और हमने इसको क्यू में रखना है। अब इसने रेंज वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, ये दोनों चेक हमारे ग्रीन हो गए। अगर हमारे दोनों चेक ग्रीन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लिंक वैसे अपनी जगह पे ठीक हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें इस लिंक में अभी भी रहती हैं, वो अभी हमने करनी है। तो एक तो ये है कि हमने इसको अभी कोई ट्रांसमिशन चैनल नहीं दिया है। अच्छा, हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए, हमने ये एक तरह से हमने ये सोचा था कि हमारी जो साइट 34 है ना, हम इसको डाटा सेंटर बनाएंगे, इसको हम हाई रखेंगे। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब हम इस पर चैनल डालते हैं। चैनल डालने के TX चैनल में चले जाते हैं। ये साइट 34 है, ये हमने हाई रखनी है। अच्छा, इस पर अभी मैंने फर्स्ट मैन को उड़ा देता हूँ। चलें, अभी मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा थोड़ी सी कि हम इसको कैसे रखते हैं। तो हम इसमें पेयर्स बना लेते हैं, फिर उन पेयर को सिंपली असाइन करते हैं। अभी तो मैं खैर इसको 1 हाई दे देता हूँ। फ्रीक्वेंसी जो है वो चूंकि मैं इसको हाई दे रहा हूँ तो मैं इसको 8300 दे देता हूँ। 8300 हमारी रेंज में है। ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल दे देता है, डबल क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल दे देगा। पहला लिंक अगर आप एक साइड पे 2 लिंक बना रहे हैं तो पहला आप हमेशा वर्टिकल रखेंगे आमतौर पे, दूसरे को हॉरिजॉन्टल करेंगे। इसको हम 1 लो ले लेते हैं। अच्छा, रेडियो चूंकि हमारा 7700 से शुरू होता है, हम इसको अभी 7800 देते हैं। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, हमें यहाँ पे वैसे वैल्यू ज़रा ठीक सी लेनी पड़ती है। फिर हम इसको ओके कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। तो इसने ये देखें यहाँ पे डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी जो है वो अपडेट करके 8050 कर दी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमें कुछ बता रहा है। वो ये कह रहा है कि ये लिंक जो है ये 19 dB के थर्मल फीड मार्जिन पे आपको 453 मेगाबिट्स पर सेकंड का मैक्सिमम कैपेसिटी ये दे सकता है। अच्छा, आमतौर पे हमारा लिंक जो है ना वो 30 की फीड मार्जिन के करीब घूमता हुआ पाया जाता है मौसम वगैरह के लिहाज से, या हम 30 को ही एक अपना रेफरेंस लेते हैं। तो हम जब इस लिंक को रिपोर्ट करेंगे तो हम इस लिंक को रिपोर्ट करेंगे 364 या 370 मेगाबिट के लिंक के तौर पे, क्योंकि ये ज़्यादातर इसी रेंज में ही रहेगा। और वैसे भी अगर आप ये देखें कि ये वर्स्ट केस में चूँकि नीचे गिर के 174 पे आ सकता है और बेस्ट केस में 453 पे जा सकता है, तो हम इसका एक मिड रेंज रखते हैं कि हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये आमतौर पे इस मिड रेंज में काम करेगा। और यहाँ पे हमारी जो फीड मार्जिन होगी वो 31 की मल्टी, चूँकि ये अडेप्टिव मॉड्यूलेशन रेडियो है तो ये मॉड्यूलेशन को कम या ज़्यादा करेगा मौसम के यानी एतबार से, या इसको जिस तरह की वेदर से इसको जिस तरह की परफॉर्मेंस की वैल्यूज़ आ रही हैं उसकी बेस पे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हमारा ये समझ में आया होगा। ये वैसे ये एक लिंक के लिहाज से ये प्लान कंप्लीट हो गया है, लेकिन अच्छा, इसमें ये एक चीज़ में नज़र आ गई। अभी यहाँ पे ये कुछ बेचारा परेशान है, ये कुछ बता नहीं पा रहा है। इसकी मतलब असल में ये है कि हमने एंटीना हाइट्स में हाइट जो है वो सही से दी भी नहीं है। ये हाइट क्या इसने ली हुई है, ये कहाँ चला गया था। हमने एज्यूम असल में सिर्फ ऐसे ही किया था कि हमारे जो सारे एंटीने हैं वो 50-50 मीटर के हैं। तो मैं इसको 50 मीटर पे ले लेता हूँ,
यहाँ हम वापस चले जाते हैं तो देखिए वो क्वेश्चन मार्क गायब हो गया, जो परेशान हुआ था उसकी परेशानी ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये 2 चेक हमारे पास आ रहे हैं, तो इन 2 चेक्स का मतलब ये है कि ये वैसे ये प्लान सारा ठीक है। अब जो इसका आम तौर पे जो नेचुरल इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आपने बहुत सारे लिंक बना लिए हैं, जब आप थोड़े से लिंक ऐड करते हैं तो आप एक फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एनालिसिस करते हैं कि आप जो एक नई फ्रीक्वेंसी इस नेटवर्क के अंदर ऐड कर रहे हैं, ये नई फ्रीक्वेंसी इस नेटवर्क के साथ क्या करेगी। तो मैं उसकी वीडियो थोड़ा सा देर में बनाऊंगा, थोड़ा सा बाद में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें बहुत थोड़े से ही लिंक डाले हुए हैं। मैं ऐसे लिंक्स को आप लोगों के साथ मिलकर पॉपुलेट करता जाऊंगा, हम इसमें लिंक्स ऐड करते जाएंगे और हम फिर फ्रीक्वेंसीज भी ऐड करते जाएंगे। जब थोड़ी सी अच्छे नंबर के लिंक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसका फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस रन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारा लिंक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हमने इस पूरे जर्नी में अभी बहुत सारी चीज़ें और अभी सीखनी है, अभी बहुत सारे काम हमारे रहते हैं। तो उम्मीद है कि फिर आपसे अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो फिर मिलते हैं। सलामु अलैकुम।